राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाओ, टाइम हो गया अपना। राधे राधे सभी को। जल्दी से आ जाओ, कमेंट कर दो। किसका पहले कमेंट आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लेकिन माइक चल रहा है क्या? आवाज आ रही है? आ रही, कमेंट करो। अक्षय पालीवाल, वहां सर आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, बता रहे थे। चलो, अक्षय पालीवाल का कमेंट आ गया। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आप आ सकते हो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। अक्षय पालीवाल, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंजलि जैन, नमस्कार सर। और राम राम सर बेटा, राम राम, नमस्कार अंजलि। जल्दी से कमेंट करो, कौन कौन आया है जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि अपना टाइम होने वाला है। जल्दी से करो। अक्षय, शोभित शर्मा, दिव्यांश टेलर, और कौन आया जल्दी से कमेंट करो बेटा। हाँ, इन सबकी ओर से सादर जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। जल्दी से कमेंट करो। साक्षी वर्मा, साक्षी लोधा, राम राम सर बेटा, राम राम। सभी कमेंट कर रहे। सर कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, कल आपकी आखिरी क्लास रहेगी। आज आज मानव विकास मापन के 3 सूचकांक पढ़े। मानव विकास मापन के 3 सूचकांक पढ़ेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को। ठीक है, उसके बाद कल का और बचेगा अपना, फिर अपन उसको पूरा कर लें। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ, 60 आ गए, अभी 10 और नहीं आए। कहाँ नींद में सो रहे? जल्दी से आ जाओ सभी को। सादर जय श्री कृष्णा। अक्षय पालीवाल, हाँ बेटा, जय श्री कृष्णा। राम राम सर बेटा, राम राम। टीना, टीना बोल रही राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से बोलो। देवकरण, राम राम सर बेटा, राम राम। सीताराम, राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से कमेंट कर दो, अभी तक कमेंट नहीं आया है। जगदीश पालीवाल, राम राम बेटा, राम राम। संजय पालीवाल, राम राम बेटा, राम राम। जल्दी से कमेंट कर दो। श्याम, राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, इसलिए से आए क्या? हाँ, अब आ गए 63, 5 और बचे हैं। कमेंट आ जाएगा उनका भी, वो भी आ जाएंगे। तो मैं आपको 2 बात रख देता हूँ, है ना। सब आ गए, सभी अपना स्थान पे बैठ जाए, आसन ग्रहण करके बैठे, ताकि वो ज्ञान आता है डायरेक्ट यहाँ जाते। एक बात पूछूं मैं आपसे कि आप घर पे तैयारी करते हो? कमेंट करो। करते होंगे। अब कमेंट बंद कर देना है, अब ना तो कमेंट करना, चुपचाप बैठा रहना। सब तैयारी करते, सब पढ़ते होंगे, सब 5 मिनट भगवान को भी देने लग गए होंगे, क्योंकि आप लगभग अपना 20, लगभग अपनी 18 क्लास हो चुकी होगी। 17-18 क्लास हो चुकी होगी ना, लगभग से समथिंग बता रहा हूँ मैं। 17-18 क्लास हो चुकी। सब ने भक्ति से जुड़ गए होंगे, सब भक्ति के मार्ग पर चल रहे होंगे, सभी माता पिता के सेवा करे, गुरु का आचरण पकड़ रहे होंगे, गुरु के चरण पकड़ रहे होंगे, भगवान के चरण पकड़ रहे होंगे, वहां पर बैठते हैं, फालतू लोगों के साथ नहीं बैठते। ये आप करते हो। इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ, अब इतना तो आप सीख गए हो कि कहाँ किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। ये आपका ज्ञान दे दिया मैंने, ये आपका सौभाग्य। आप किसके साथ रहो, किसके साथ रहो, बड़ी बात ये। मैं आपको समझा देता हूँ रोज, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर उठना है, ये रोज मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको डल रहे, टॉपिक वाइज वीडियो डल रही है। इसको बाहरी वालों को सेंड कर दो। जो व्यक्ति पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ता है, व्यक्ति तो क्या पढ़ेगा, बच्चा ही पढ़ेगा, है ना। तो भगवान को दो, 5 मिनट उसको देना चाहिए। देने से क्या होता है कि अच्छा होता है। अगर आप भगवान को दोगे तो अच्छा लगता है। आप भगवान 5 मिनट भगवान की सेवा करोगे, जो आप करोगे उसका ध्यान लगा के बैठो। बेटा, राजा महाराजा ने भी भगवान के मंदिर बनाए, किस लिए बनाए? वो खुद भक्ति करते थे, वो खुद अपनी प्रजा के लिए दुआ मांगते थे। तो वो खुद ने तो इतना किया, तो तुम लोग इतना नहीं कर सकते? अपने लिए नहीं कर सकते हो क्या? खुद के लिए तो मांग सकते, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, उसकी शरण में। रोना है तो भगवान क्या करो, दूसरों का कभी मत रोना। दूसरों को आगे आपको नहीं रोना है। रोना है तो भगवान के आगे रहो, उसके आगे जाके रहो, उसका दरबार में आंसू गिराओ, तब जाकर एक भगवान का आगे फल लेकर मत जाओ। हाँ, बहुत सारे होते फल, उनका आगे फूल लेके जाओ ना। हे प्रभु, मैं आपको फूल लेकर आया हूँ, आप मुझे फल देकर भेजना। फल तो भगवान देता है, तुम कौन होते उनको फल देने की जाते हो? तो बताओ मेरे को, कमेंट करो। फूल लेके आप जाते हो तो भगवान आपको फल देता है। भगवान के आगे हालिया जाओ ना, वो भर कर देगा आपको। भक्ति करो, नगर को जिमाओ, 5 ब्राह्मण को जिमाओ, नहीं हो तो बस्ती को जिमाओ। इतना आपके पास पैसा नहीं हो, इतना पास आपके पास खाने के दाने नहीं, तो एक मोहल्ले के जिमाओ। मोहल्लों को नहीं जिमा सकते हो, 5 ब्राह्मणों को जिमाओ। 5 ब्राह्मणों को नहीं जिमा सकते हो तो एक भाणेज को जिमाओ। परिवार वालों को एक भाणेज को भी नहीं जिमा सकते, तो आप क्या करना, एक चीटी होती है, उसके दिल में, उसके वहां पर जाकर के वो जहाँ रहती है, उसको वहां पर आटा वगैरह जो भी अपने जगह डाल देना, तो पूरा नगर को जिमा देगा, पूरा राज्य को जिमा देगा। इतनी ताकत होती है बेटा।
थोड़ी भक्ति से जो, थोड़ा धर्म से भी जुड़ना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जुड़ो भगवान से, और जुड़ते ही आप समझ जाओगे भगवान करुणा, वो करुणा का, वो दया का। तो उतरा सागर में उसको जो मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, तोता शीशम का वाटे को फिर ना मिला, तोता शीशम का को फिर ना मिला। वो जो सबरी मैया की कुटिया है दूरी, वो सबरी मैया की कुटिया है दूरी, तो उतरा सागर में जो मुझको मोती मिला, तोता शीशम का वाटे को फिर ना मिला। बेटा उत्तर को तो देखो मैदान में, उतरो, और उतरते ही डरना नहीं है। हार और जीत होती रहती है। अब 12वीं में 5%, सॉरी 55% भी बन जाए आपके, तो घबराना नहीं है। हो 12वीं की परसेंटेज कहीं काम नहीं आती है। आपको आगे एसटीसी की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, कहीं की तैयारी करो, तो उसमें अच्छी मेहनत करो, अच्छी मार्क्स लाओ, अच्छी परसेंट बनाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भगवान पे विश्वास रखो, विश्वास करना तो भगवान को करो। और किस पर कर सकते हो आप बताओ मेरे, कर सकते हो नहीं? उसको बोले हे भगवान, उसके दरबार में, प्रभु मेरी नाव एक बस तेरे ही भरोसे, प्रभु मेरी नाव तू ही पार लगाना। और भगवान नाव पार लगाता है, उसके विश्वास होता है उसके ऊपर, तो वो विश्वास नहीं तोड़ता है। जबकि एक मनुष्य विश्वास तोड़ सकता है, लेकिन भगवान कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। केवल वो आप पे, उसका विश्वास और आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। मजबूत जब नींव बनाते हो, जब मकान बनाते हो, तो उसकी नींव मजबूत डालते हो ताकि दीवार बैठक ना ले ले, दीवार पे चढ़ना चाहिए, वो फाट ना जाए, तो उसकी नींव मजबूत होती है, तो मकान को विश्वास हो जाता है अब मैं बैठक नहीं लूंगा। जब आपकी मजबूत नींव हो जाएगी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। उसका विश्वास और उसका संबंध जाना चाहिए, और तब जाकर नाव पार हो जाएगी। तो मेरे नैया बड़े मजेदार, प्रभु इसे पार लगा लेना, मेरी नैया बड़ी है मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना, तेरे मांगा जपुआ दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना, तेरे माला जपुआ दिन रात, प्रभु इसे पार लगा लेना, मेरी नैया बड़ी मजेदार, बीच भंवरे में नैया हटेगी, बीच भंवरे में नैया हटेगी, कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना, कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा दे। प्रभु डूब ना जाए, उसके आगे बोलो प्रभु मैं मेहनत करता हूँ, मैं नौकरी लगने की मेहनत करता हूँ, मैं मारा बिगड़ ना जाऊं, मैं सुधर तो जाऊंगा, लेकिन प्रभु बिगड़ मत देना। अगर बिगड़ गया तो मेरा घर, हंसेंगे लोग। बिगाड़ना मत, सुधारना है, जितना हो सके इतना सुधारो, जितना हो सके मैं मेहनत करूंगा, बस मेरी नाव तुरंत पार लगा देना। बस यही तो कहानी, और क्या कहानी है। तो नाजो प्रभु जी घुट्टी घुट्टी करके हमने सुनी इसकी कहानी की, तो नाजो प्रभु जी घुट्टे घुट करके तुमने सुनी इसकी कहानी की, कहीं डूबे न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना, कहीं डूबे न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। प्रभु मैं मेहनत करता हूँ, मैं सब करता हूँ, बस इसको डूबने मत देना, ठीक है। जब नाव पार हो जाएगी तो आप देखना कितना सुधार आता है। केवल 5 मिनट जाके देखो, फिर मत जाओ। 5 मिनट, 1 महीना तो जाकर देखो, बालाजी में जाके देखो, मंदिर में जाके देखो,
अंकर करने में कहीं पर भी जो केवल 5 मिनट जाके देखो आप बोल दोगे सर इतना सुधार आया है, बहुत सुधार आया। चलो अब शुरू करते हैं अपन अपना कर। देखो अपन पढ़ रहे थे कल मानव विकास के कितने सूचकांक होते, 3 सूचकांक होते। मानव विकास के मापन 3 सूचकांक होते। कितने सूचकांक होते? सूचकांक 3 सूचकांक होते। मानव विकास के मापन के 3 सूचकांक होते। पहला अपन ने क्या पढ़ा? शिक्षा था, ठीक है टावर। दूसरा क्या था? सॉरी, पहला था स्वास्थ्य, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था संसाधनों तक पहुंच। क्या था अपना? संसाधनों तक पहुंच। ये अपना 3 मानव विकास के मापन के 3 सूचकांक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। यह क्या है? 3 सूचकांक। इसको आपको पढ़ना है। पहला अपन ले लेते हैं टाबरो, शिक्षा पढ़ लेते हैं, स्वास्थ्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद शिक्षा पढ़ेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य पढ़ेंगे, ठीक है, फिर लिखवा देंगे, फिर कल पढ़ेंगे। देखो केवल कुछ नहीं करना आपको। स्वास्थ्य अपना जो ये है पहला सूचकांक अपना क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है या स्वास्थ्य जो भी है दोनों ही है। स्वास्थ्य, ठीक। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछे, आप जीवन जी रहे हो तो क्या आपके जीवन में बीमार पड़ोगे, स्वास्थ्य रहना पसंद नहीं है क्या? होगे, अच्छे रहोगे, कुशल रहोगे, तो आपके बीमारियां होगी तो आप चिकित्सालय में चले जाओगे। तो इसका जो अर्थ होता है कि इसका जो अर्थ होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक है। स्वास्थ्य है जिसको किसके लिए चुना गया? मूल्यांकन के लिए चुना गया। मूल्यांकन के लिए चुना गया, यानी कि आपको पता है जब आप पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ या गवर्नमेंट में तो मूल्यांकन होता है, यानी जांच करने के लिए क्या गया? इसको चुना गया कि कहां पर लोग स्वस्थ है, कहां पर लोग बीमार पड़ते हैं, कहां पर लोग कैसे रहते हैं, उसके लिए इसको क्या चुना गया। जो जीवन के चुना जाता है, जो जीवन के मूल्यांकन के लिए, जो जीवन मूल्यांकन के लिए चुना गया, जो जीवन का सूचक है। किसका सूचक है? जीवन का सूचक है। जो जीवन प्रत्याशा होती है, जो जीवन जीते हो आप, जो जीवन क्या होती है? जीवन प्रत्याशा होती है। यानी जीवन का कोई आप जीवन जीते हो, जीवन प्रत्याशा होती है, यानी कुछ लक्ष्य होता है। कुछ क्या होता है? कुछ लक्ष्य होता है। तो जीवन जीने का, आप जीवन जी रहे हो तो उसके लिए कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए, कुछ टारगेट तो होना। प्रत्याशा का मतलब होता है, प्रत्याशा का मतलब होता है, प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन का कुछ लक्ष्य ना। प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन का कोई होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो आपके जीवन का लक्ष्य नौकरी लगना या कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो, तो जीवन जी रहे हो आप, जीवन जीने का कोई सूचक है। जो जीवन प्रत्याशा क्या होती है? होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन जीने का कोई लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरी बात एक और समझ लेना, आप क्या समझ लेना, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का क्या सूचक है? दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? ये स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। बस यही तो बताना चाहता हूँ। ये आपका पहला स्वास्थ्य खत्म हो गया। स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है जो सूचक। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? दीर्घ। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कोई लक्ष्य होना चाहिए, जो जीवन का कोई लक्ष्य होता है। जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? सूचक होता है। जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है? सूचक होता है। क्या समझ में है ना? जीवन प्रत्याशा एक और इसमें ये भी आता है टाप, ये प्रत्याशा, ठीक है, दोनों ही आते हैं, ये वाला सही है। क्या होता है? जीवन प्रत्याशा यानी क्या होता है? कोई लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो अभी शर्मा कमेंट कर रहा है सर एक बार समझाओ, बेटा समझा रहे, ठीक है। देखो एक बार और देखो, जल्दी से एक बार और देख लो आप इसको। जिसका है मतलब स्वास्थ्य का, यानी ये स्वास्थ्य जीवन के लिए मूल्यांकन के चुना गया। ये मूल्यांकन के लिए क्या गया? चुना गया। मूल्यांकन के लिए क्या इसको चुना गया? जो मूल्यांकन के लिए चुना गया, जीवन सूचक का होता है।
क्या होता है जीवन सूचक का, जीवन सूचक जो जीवन के लिए चुना, जो क्या होता है जीवन सूचक होता है, जीवन सूचक है जो, जीवन सूचक है जो, बात समझने, मूल्यांकन, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक, जो सूचक रखता है जीवन, जीवन क्या होती है प्रत्यक्षा होता है, जीवन प्रत्याक्षा होता है, क्या होता है जीवन प्रत्याक्षा होता है, क्या होता है जीवन प्रत्याक्षा होता है, प्रत्याक्षा होता है, यानी जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, अब जी रहे हो कोई टारगेट होना चाहिए, कोई भी हो तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका लक्ष्य नौकरी लगना, इसलिए जीवन में कोई अपना लक्ष्य, कोई टारगेट होना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो जीवन प्रत्याशा होता है, जो जीवन प्रत्याशा होता है, जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन में क्या होता है, जो दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है सूचक होता है, टावरों क्या होता है सूचक होता है। यह पूरा हुआ है आपको, बस इतनी सी परिभाषा क्या होता है सूचक होता है। इसकी परिभाषा आपको मैं समझाता हूँ, एक बार और देखना इसकी परिभाषा। स्वास्थ्य मूल्यांकन करने के लिए चुना जाता है जो सूचक जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा है जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का क्या होता है सूचक होता है, क्या होता है सूचक होता है। बस ये इसकी क्या है परिभाषा है, ठीक है। आ गया जीवन समझ में आ गया क्या, जल्दी से कैमरा से पहले वहां से समझ में आ गया सर ये क्या लिखा रहा, जीवन के बाद क्या जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, ये जीवन प्रत्याशा, ठीक है। हाँ सर आगे देखो, अगला लिखो, अगला कौन है स्वास्थ्य, और अगला आएगा शिक्षा। शिक्षा को भी आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा शिक्षा, क्या आपके पास शिक्षा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब देख लो किसको कितना दूध पीना है ना, वो आपके ऊपर है। शिक्षा, शिक्षा का क्या कर मूल्यांकन करने के लिए रखा गया इसको मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए रखा गया, जो मूल्यांकन करने के रखा गया जो कि प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर और प्रौढ़ साक्षरता दर और प्रौढ़ साक्षरता दर, एक और आता है इसका प्रौढ़ साक्षरता दर और मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, किसके मनुष्य को, मनुष्य सॉरी मनुष्य नहीं आएगा, प्रौढ़ साक्षरता दर मानव, मानव के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका जीवन का आधार मानता है, क्या मानता है आधार मानता है, आधार मानता है, आधार मानता है। इसको क्या करता है प्रदर्शित करता है, क्या करता है प्रदर्शित करता है, क्या करता है इसको प्रदर्शित करता है, क्या करता है इसको प्रदर्शित करता है सर। हाँ देखो इसको क्या करता है, क्या करता है प्रदर्शित करता है, ये लो क्या करता है प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है किसको, इसको, इसको किसको आधार को। अब परिभाषा देखना है आपको, शिक्षा मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो प्रौढ़ साक्षरता दर और मानव विकास, मानव ज्ञान को आधार मानती है, जो प्रदर्शित करता है ज्ञान को, क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये इसकी क्या है टावर परिभाषा है। और इसकी क्या है टावर मनुष्य का अनुपात और साक्षरता दर अनुपात, क्या होता है अनुपात, अनुपात का क्या मानती है ये आधार मानती है, अनुपात मनुष्य ज्ञान और अनुपात का आधार मानती है जो प्रदर्शित करता है, जो क्या करता है टावर प्रदर्शित करता है। आइए टावर समझ में, जल्दी से कमेंट कर देना हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, एक बार और देख लो इसको, देखो एक बार और देखो इसको, शिक्षा, शिक्षा क्या टावरो मूल्यांकन करने के लिए चुना गया, शिक्षा क्या है मूल्यांकन के लिए क्या चुना गया, मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर, क्या होती प्रौढ़ साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए है ना, कितने देश में कितने पढ़े लिखे लोग है, यानी प्रौढ़ साक्षरता दर और सकला अनुपात, सकला अनुपात, अनुपात मानव का सकला अनुपात, मानव का
मानव का सकल अनुपात का आधार माना है। क्या माना है? इसका आधार माना है। जो आधार को क्या करता है? आधार माना है। जो मनुष्य के ज्ञान को क्या करता है? मनुष्य के ज्ञान को क्या करता है? मनुष्य के ज्ञान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। 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 ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? ज्ञान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किसमें कितना ज्ञान है उसको प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा देखो, मूल्यांकन शिक्षा, शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो प्रौढ़ साक्षरता दर और मानव सकलानुपात का आधार मानता है, मानव सकलानुपात को आधार मानता है, जो मनुष्य के ज्ञान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो मनुष्य के ज्ञान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कि भारत में साक्षरता दर यानी कितने पढ़े लिखे, कितने कितनी साक्षरता है, कितनी जनसंख्या रहती है, तो शिक्षा के लोग उसको गिनने में मदद की। जैसे अभी भारत की जनसंख्या चल रही है, अभी राज्य की जनसंख्या चल रही है, राजस्थान की जनसंख्या गणना चल रही है, तो उसके बारे में क्या करता है? मनुष्य में कितना ज्ञान है उसको प्रदर्शित करता है कि कितना इंजीनियरिंग है, कि कौन किसको बना रहा है, कौन किसका आविष्कार कर रहा है, उसको ये शिक्षा क्या करती है? प्रदर्शित करती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है टावरों, आगे देखो। एक और बचा संसाधनों तक पहुंच। आखिरी बचा अपना संसाधनों तक पहुंच। हम देखो संसाधनों तक पहुंच क्या होती है। संसाधनों तक पहुंच आपको यह और देखना, आखिरी बचा आपका है संसाधनों तक पहुंच। अब संसाधनों तक पहुंच को आपको ये देखना पड़ेगा। अब आपको ये आखिरी बचा है आपका। ठीक है, संसाधनों तक पहुंच ये मानव के क्रय शक्ति को प्रकट करता है। क्रय शक्ति को क्या करता है? और प्रकट करता है, क्रय शक्ति को बढ़ाता है और आर्थिक विकास का क्या होता है? सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। ये इसकी परिभाषा है। बस ये दो बात इसमें। ये मानव की क्रय शक्ति को प्रकट करता है कि संसाधनों से कितने पैसे प्राप्त किए, कितनी आय प्राप्त की, और आर्थिक विकास यानी कि मानव के जीवन में क्या क्या विकास हो रहा है, क्या क्या विकास नहीं हो रहा है, उसका क्या मानती है? सूचक मानती है। क्या मानती है? सूचक मानती है। बस इतनी सी परिभाषा है। संसाधनों तक पहुंच क्या है? यह क्रय शक्ति को प्रकट करता है जो आर्थिक विकास का सूचक है। आर्थिक विकास से क्या है? सूचक होता है। ठीक है, जिसकी सरल क्या है? परिभाषा। बोलो, लिखवा दे क्या? ठीक है, देखो लिखो अब इसको। लिखो जल्दी, अपने पास हेडिंग डालो, मानव विकास मापन के 3 प्रमुख सूचकांक। पहला लिखना शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। दूसरा लिखो शिक्षा। तीसरा लिखो संसाधनों तक पहुंच। ठीक है टावर, इसमें पहला लिखना है आपको स्वास्थ्य। देखो जल्दी, इसका मूल्यांकन के लिए इसको मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है जो सूचक जीवन का जीवन प्रत्याशा देखो प्रत्याशा है जो
प्रत्यक्ष है एवं एवं सॉरी है प्रत्यक्ष है जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। ठीक है, स्वस्थ इसको मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है जो सूचक जीवन का जीवन प्रत्याशा है जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का सूचक है। जल्दी से लिखो इसको, अगला लिखो फिर शिक्षा। शिक्षा देखो जल्दी, शिक्षा शिक्षा को मूल्यांकन के लिए चुना गया है जो प्रौढ़ साक्षरता दर और सकला अनुपात को आधार माना है जो मनुष्य के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है टावर, जल्दी से लिखो, आपका पूरा हो गया है। अगला लिखो, संस्थानों तक पहुंच। ठीक है टावर, देखो जल्दी, संस्थानों तक पहुंच। यह व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रकट करते हैं। व्यक्ति के क्रय शक्ति को प्रकट करता है और आर्थिक जीवन का सूचक है। यह लुटाव कल पढ़ेंगे अपन। अगला जल्दी से लिखो, लिख लिया होगा। ठीक है, मैंने कहा उस बातों का ध्यान रखना। भगवान के यहाँ जाओ, उसको याद करो, तब जाकर वो आपको याद करेगा। मंदिर जाओ, हर जगह जाओ। मैं खुद जाता हूँ, इसलिए मैं आपको शिक्षा देता हूँ। नहीं तो मेरे क्या मतलब है, आप चले जाओ, आप उठे गए दोस्तों के साथ रहो, और ज्ञानी के साथ रहो, क्या मतलब इस बातों। मैं खुद सुधर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सुधार रहा हूँ। बोलो, मेरे आचरण, मेरी दृष्टि और मेरे गुण अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी ज्ञान देता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ। मतलब क्या मतलब है, मेरे भगड़ो दुनियादारी बिगड़ रही, मेरे पढ़ाने का काम है, पढ़ा चला जाओ, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं आपको बोलता मंदिर में जाओ, बालाजी में जाओ, शंकर के मंदिर, कहीं पर भी जाओ, पर जाओ तो सही, तब जाकर दया करेगा। अब दया करो रे भोले ना,
आज मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो रे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो दोनों हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बस उसकी मस्ती में मस्त रहो, और एक में ध्यान है अपनी शिक्षा पे, इससे मस्त रहो। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। आपको कितना पीना है, एक गिलास भर के पीना है, एक जग भर के पीना है, एक टैंकर भर के पीना है, एक कुआ का पानी पीना है, उस कुआ का दूध पीना है, तो आपको फर्क कितना है। आप सभी को आज की साधारण जैसे बोले सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद। जय श्री कृष्ण सभी को।